नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। खबरों की ओर करते हैं रुख, जहां आज शारदीय नवरात्रे की शुरुआत आज से हुई है। माता के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मां दुर्गा के 9 रूपों की इस पूरे 9 दिन पूजा होगी, जहां भक्तों की मनोकामनाएं मां पूरा करती है। माता के दरबार में भक्तों का तांता भी लगा हुआ है। तो शारदीय नवरात्रि की चारों तरफ धूम देखने को मिल रही है। तो शारदीय नवरात्रि की शुरुआत आज से हो चुकी है, जहां आज से मां दुर्गा के 9 शक्ति रूपों की पूजा होगी। नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप यानी मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है और इस दौरान घट स्थापना भी होती है आज के दिन ही। और इसके साथ ही आज से 9 दिन के प्रतिष्ठान की शुरुआत हो जाती है। देखिए, मान्यता ये भी है कि 9 दिन कुछ लोग पूरे 9 दिन भी व्रत रखते हैं, जहां अपनी तमाम मां से मन्नतें जो हैं वो मांगी जाती है। शारदीय नवरात्रि की आज से शुरुआत है और इसको लेकर के हालांकि प्रशासन द्वारा भी पूरी तैयारी कर ली गई है। चप्पे चप्पे पर निगरानी भी रखी जा रही है और मंदिरों में भारी भीड़ की वजह से किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर के भी पूरी तैयारी की गई है। भक्तों की मनोकामनाएं मां पूरा करती हैं और इसी उत्साह के साथ भक्तों का तांता मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की लंबी लाइनें जो हैं वो मंदिरों के बाहर देखी जा सकती है। मंदिरों में भी पूरी व्यवस्थाएं, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जहां माता के मंदिरों में भक्तों का तांता मंदिर के बाहर भारी भीड़ भी देखने को मिल रही। आज से शारदीय नवरात्रि की 9 दिन की जो पूरी पूजा है, जो शक्ति की पूजा है, वो शुरू हो जाएगी और इसको लेकर के जगह जगह पे पंडाल लगना, मंदिरों में साज सजावट होना, वो सभी तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जहां नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है और आज ही घट स्थापना भी की जाएगी, जिसके लिए देखिए शुभ मुहूर्त की अगर बात की जाए तो सुबह 7 से शाम 4 बजे तक का ये पूरा मुहूर्त है और इस बीच आप कभी भी घट स्थापना जो है वो कर सकते हैं। तो आज से 9 दिनों तक मां शक्ति की पूजा की जाएगी, जहां माता के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। पूरी तैयारी आज के दिन को लेकर के, जहां प्रशासन के द्वारा भी आपको बता दें कि सुव्यवस्था की गई है इसे लेकर के, और वहीं मंदिरों में साज सजावट हो या फिर भक्तों के लिए व्यवस्थाएं हो, वो तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो भी की जा रही। तो माता के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी पड़ी है। वहीं भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर के आज से माता की के अनुष्ठान की शुरुआत करेंगे। तो देखिए, 15 अक्टूबर यानी कि आज से ही शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और पंचांग के अनुसार जो है वो अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो जाती है, जो इसी माह की 9वीं तिथि को समाप्त भी होता है। वहीं नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों को समर्पित है। ये 9 दिन पहले दिन कलश स्थापना की जाती है और मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप यानी मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। और पंचकुला से हमारे सहयोगी तारा ठाकुर हमारे साथ बने हैं। क्या कुछ तैयारी है, कितना उत्साह है, चलिए उनसे जान लेते हैं। तारा, किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है मंदिरों में? पहला नवरात्र है और माता शैलपुत्री की पूजा देवी के मंदिर है, जहां पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की जो है बड़ी भीड़ देखने को मिल रही है। इससे पहले कई दिनों तक जो है मेले की तैयारियां की गई। नवरात्र मेला खासकर माता मनसा देवी में एक स्पेशल मेला रहता है, क्योंकि शक्तिपीठ माता मनसा देवी में हजारों की संख्या में जो है श्रद्धालु रोजाना यहाँ पर माथा टेकने के लिए पहुंचे हैं। और कई 100 साल पहले जो है चंडीगढ़ के जो मनी मायरा है, वहाँ के महाराजा गोपाल सिंह के द्वारा मनोकामना पूर्ण होने पर यहाँ पर इस मंदिर की जो है स्थापना की गई थी और तब से यहाँ पर नवरात्र मेले का आयोजन किया जाता है। इस बार जो शारदीय नवरात्र है उसमें भी जो है
माता मनसा देवी जो श्राइन बोर्ड है, जो सारा प्रबंध देखती है, उसके द्वारा विशेष प्रबंध जो है मेले को लेकर किए गए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की जो है भारी भीड़ यहाँ पर माता मनसा देवी के दरबार में माथा टेकने के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह से ही श्रद्धालु जो माता मनसा देवी के दरबार में माथा टेकने के लिए पहुंचे हैं। सुबह से बारिश का मौसम है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है श्रद्धालु वो माता के दर्शनों के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और अगर बात की जाए तो जो यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनके लिए खास प्रबंध किए गए हैं। दिव्यांग और जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनके लिए लिफ्ट का और जो रेलिंग है उसका प्रबंध किया गया है, ताकि कोई भी श्रद्धालु यहाँ पर आए तो अपनी जो श्रद्धा से वो माथा टेक सके, किसी तरह की कोई मुश्किल वो ना हो सके। और सुरक्षा के भी पुख्ता प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। पंचकुला पुलिस के 700 जवान यहाँ पर तैनात हैं और चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, ताकि किसी प्रकार से जो श्रद्धालु हैं वो परेशान ना हो सके। और इसके अलावा कोई शरारती अंसर जो है वो जो है यहाँ पर गड़बड़ ना कर सके। लगातार पुलिस की तैनाती की गई है और श्रद्धालु आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है भारी भीड़ जो है उनकी यहाँ पर उमड़ी हुई है। सुबह से ही जो है बुजुर्ग महिलाएं जो है सभी जो है यहाँ पर दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड द्वारा इस पर श्रद्धालुओं के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। अगर पंचकुला की बात की जाए तो माता मनसा देवी का मंदिर है, उसके अलावा चंडी माता मंदिर और श्री काली माता मंदिर, वहाँ पर भी जो है सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सभी मंदिरों को जो है भव्य रूप से सजाया गया है और श्रद्धालुओं में काफी जोश जो है देखने को मिल रहा है, उत्साह देखने को मिल रहा है। क्योंकि पहले भी जिस प्रकार से कोरोना का टाइम था, उस समय भी जो है श्रद्धालु माता मनसा देवी के दरबार में वो पहुंच रहे थे। और अब जिस प्रकार से कोविड के बाद माता मनसा देवी का दरबार जो है पूरी तरह से सभी श्रद्धालुओं के लिए खुला है, उसके बाद यहाँ पर जो है आप भीड़ जो है लोगों की देख सकते हैं। और 9 दिन नवरात्रों की यहाँ पर माता मनसा देवी के दरबार में श्रद्धालु पहुंचेंगे। और इसके अलावा जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है आज करीब 9 बजे यहाँ पर मंदिर में पहुंचेंगे और माता मनसा देवी के दर्शन करेंगे और उसके बाद हवन यज्ञ में जो है शामिल होंगे। जी बिल्कुल तारा, और यहाँ पर देखिए आपके पीछे भक्तों का तांता भी देखने को मिल रहा है, भारी भीड़ देखने को मिल रही है। उनसे अगर आप बात कर पाए, उनके उत्साह को जान पाए। क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? अच्छा, हर साल आते हैं यहाँ पे, तो क्या यहाँ पर लोगों की तो मनोकामनाएं पूर्ण होती है? हमारी तो बहुत ही हुई है। माता रानी ने सब कुछ किया, सब कुछ मिल गया। जी बिल्कुल, श्रद्धालुओं का कहना है कि यहाँ पर जो भी मनोकामना माता मनसा देवी से मांगी जाती है वो पूरी होती है। और सालों से जो है लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है जी आपका? अरुण जी, कब से यहाँ माता मनसा देवी के दर्शनों के लिए पहुँच रहे हैं और क्या कामनाएं होती हैं पूरी? लास्ट बहुत सालों से आ रहा हूँ वैसे तो। आज रिसेंटली 6 बजे के आसपास आया था मैं, तभी माथा टेक। तो पूरे परिवार के साथ पहुँचे हैं? तो नवरात्र मेले का कैसे किस प्रकार से रहती है तैयारियां? इस तरह मेला जो लगता है नवरात्र मेला का मेला यहाँ हर बार ऐसे ही लगता है। 8-10 दिन पूरा इसी तरह जोरों शोरों से चलेगा मेला। बिल्कुल, ये हमारे साथ कुछ श्रद्धालु थे जो यहाँ पर माता मनसा देवी के दरबार में माथा टेकने के लिए पहुंचे थे और उनका कहना है कि अपने परिवार के साथ जो है यहाँ पर हर साल आते हैं, नवरात्र के पावन अवसर पर माता मनसा देवी के दर्शन करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। जी, भक्तों में कितना उत्साह है और भक्तों की भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। आपका बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और यहाँ से आप सीधे आपको लिए चलते हैं गुरुग्राम, जहाँ से हमारे सहयोगी संजय राठौर हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, गुरुग्राम में किस तरह की तस्वीरें आज के शुभ दिन को लेकर? सीमा, मैं आपको बताना चाहूँगा शारदीय नवरात्रि का आज पहला दिन है और माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। और जिस तरीके से इस समय मौजूद हूँ माँ शीतला के दरबार में, जिसको भव्य तरीके से जो है यहाँ पर सजाया गया, और साथ ही साथ मंदिर प्रांगण की व्यवस्था की बात करूँ तो तमाम जो व्यवस्था है वो पूर्ण की गई थी। और इसी के साथ साथ
करीबन 25 से 30 लाख जो श्रद्धालु हैं वो इन नवरात्रों में माँ शीतला के दर्शन करते हैं। और मान्यता यह है कि माँ शीतला के एकमात्र दर्शन से तमाम जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होती है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु है वो यहाँ पहुँच रहे हैं। और जिस तरीके से हिमालय पुत्री माँ शैलपुत्री है, और ऐसे में कहीं ना कहीं माना यह जाता है कि आज जो भी माँ के उपवास रखेगा तो उनकी तमाम जो मनोकामना है, जो संकट है, वो उनका कहीं ना कहीं वो दूर होंगे। और इसी के साथ साथ आप देख रहे हैं जो नवजात शिशु हैं वो भी कहीं ना कहीं आज के दिन का महत्व है, क्योंकि माँ शीतला के दर्शन से यदि वो बोलने में उसको कोई दिक्कत है तो उसका भी कहीं ना कहीं अब समाधान माँ शीतला के दरबार में होता है। और आप देख रहे हैं कि तमाम जो व्यवस्था है वो की गई है, भव्य जो सज्जा है मंदिर में वो की गई है। और साथ ही साथ CCTV जो कैमरे हैं वो लगाए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से 25 से 30 लाख जो भक्त हैं वो माँ शीतला के दर्शन करेंगे। और इसी बीच कहीं ना कहीं सूचना आती है कई बार कि उनकी जो मोबाइल गुम हो गए या फिर उनका जो पर्स है वो गायब हो गए, तो उन पर भी कहीं ना कहीं इस तरीके के लोगों पर भी नजर रखने के लिए तमाम जो व्यवस्था है वो मंदिर प्रांगण में की गई है। मेरे साथ मंदिर के पुजारी हैं, मैं उन्हीं से बात कर लेता हूँ। पंडित जी, क्या महत्व है आज के दिन का? हमारे श्री भगवान जी हैं, महाराज जी, वो आपको इसके बारे में अच्छी तरह से विस्तार से बता पाएंगे। हम यहाँ पे आके सेवा का बड़ा आनंद ले रहे हैं और आप सबके सहयोग से बहुत अच्छा मेले का प्रबंध किया गया है। जय माता दी। किस तरीके से देखते हैं इतनी भीड़ जो है लगातार मंदिर में आ रही है? ये नवदुर्गे का संकल्प, नवदुर्गा की पूजा के अंदर मैया का संकल्प की इतनी जो भीड़ है नवरात्रों के, उससे इसका बहुत बड़ा महत्व है नवरात्रों के अंदर। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं तमाम जो भक्त हैं हमारे, कहाँ से आए हैं? हम गुड़गांव से आए हैं। कितनी मान्यता है माँ शीतला की? बहुत ज़्यादा मान्यता है यहाँ और सभी अच्छे से आते हैं। कहाँ से है? रोहतक से जी, रोहतक से। कितनी मान्यता है माँ शीतला की? माँ शीतला के दर्शन करने के आ जाते हैं, जब भी टाइम मिलता माँ शीतला जब बुलाती है तभी आ जाते हैं। एनर्जी बहुत ज्यादा मिलती है, इसके दर्शन करने से पूरा दिन हमारा स्फूर्ति से जाता है और माँ शक्ति हमारी मनोकामना भी पूरी करती है। जितनी बार हम आते हैं माता से मांगते हैं हमारी मनोकामना पूरी होती है। तो बिल्कुल सीमा, आपने देखा कि किस तरीके से लोगों के अंदर माँ शीतला के प्रति जो श्रद्धा है वो देखी जा सकती है कि एकमात्र दर्शन से ही तमाम जो कष्ट है, संकट है, वो बाधाएं वो तो दूर होती है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हजारों लाखों की संख्या में जो है भक्त माँ शीतला के दरबार में पहुंच रहे हैं। यही एक बड़ा कारण है कि नवरात्रों के हम बात करें तो नवरात्रों के अंदर करीबन 25 से 30 लाख जो भक्त हैं वो माँ के दरबार में आते हैं। और जो मंदिर के जो मेन पुजारी है मैं उनसे बात करूंगा कि आखिरकार आज के दिन का क्या महत्व है। जो भक्त माँ के दरबार में नहीं आ पाते उनके लिए क्या मंत्र है जो अपने घर बैठ के वो माँ के दर्शन कर सके। पंडित जी, आज के दिन का क्या महत्व है? सभी को जय माता दी। आज माँ भगवती के शारदीय नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं। माँ भगवती का आज पहला नवरात्रा। माँ भगवती आज के दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैल का मतलब होता है पर्वत और पुत्री का मतलब बेटी, मतलब हिमालय की बेटी, पर्वत की बेटी माता का नाम है। माँ इस शैलपुत्री नाम के पीछे माता की एक कथा है। जिस समय यक्ष दक्षिण राजा ने यज्ञ किया था उस समय उन्होंने श्री महादेव को आमंत्रित नहीं किया था। तो महादेव जी को आमंत्रित न करने के कारण सती जी बार बार अपने पिता के मोह के कारण वहाँ पे गई और वहाँ उन्होंने महादेव का अपमान देखा और उसके बाद उन्होंने आत्मदाह किया। तो भगवान महादेव को गुस्सा आया और उन्होंने सती माता को वहाँ से उठाया और उसके बाद वो वहाँ से चले गए और वही सती माता अगले जन्म में शैलपुत्री हिमालय की पत्नी बनी। जो भक्त माँ शीतला के दर्शन नहीं कर पाता तो वो घर रह के किस तरीके की माँ की आराधना कर सकते हैं, किस मंत्र का जाप करें? ओम श्री शीतलाय नमः माँ भगवती का मंत्र है और ओम श्री शैलपुत्री देवी नमः। माँ शैलपुत्री, चंद्रमा ग्रह जिसका भी कमजोर हो उस व्यक्ति को माँ शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए। साथ ही साथ हम बात करें किस तरीके की व्यवस्था आज मंदिर के अंदर की गई है, क्योंकि हजारों लाखों जो भक्त हैं वो मंदिर की बात करें तो मंदिर प्रशासन ने यात्रियों के लिए बहुत सारी सुविधा की गई है। पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। उसके अलावा आपके CCTV कैमरे लगे हुए हैं, पानी की सुविधा की गई है। यात्री को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, जेब कतरों से असुविधा ना हो, उसके लिए मंदिर प्रशासन ने अच्छी सुविधा कर रखी है। चलिए संजय, तो यहाँ पर साफ जाहिर हो गया कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और यहाँ पर भक्तों का तांता भी देखने को मिला और सुव्यवस्था की वजह से भक्तों को कोई दिक्कत भी नहीं आ रही। आपका बहुत शुक्रिया संजय
ये बेहतरीन तस्वीरें दिखाने के लिए। और चलिए अब आपको यहाँ से सीधे लिए चलते हैं वाराणसी, जहाँ से हमारे सहयोगी पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ बने हुए हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरह की तस्वीरें वाराणसी में देखने को मिल रही है। पंकज, किस तरह की अहम तस्वीरें वाराणसी में आज के दिन को लेकर? देखिए, आज शारदीय नवरात्र का जो है पहला दिन है। आज से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हुआ है और हमारी मौजूदगी अष्टभुजी मंदिर पे है। ये मेरे ठीक पीछे अष्टभुजी मंदिर है। आपको बता दें कि ये सिद्धपीठ है, शक्तिपीठ है और पांडव काल की ये मंदिर बताई जाती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सुबह से ही भक्तों का जो है हुजूम है, जो कतारबद्ध होकर भक्त आ रहे हैं, दर्शन पूजन करते हुए चले जा रहे हैं और जो भी माता रानी से मनोवांछित फल है वो उसकी अभिलाषा जो है व्यक्त कर रहे हैं और माता से अपनी जो है चीज़ें हैं वो उनके सामने समक्ष बात रख रहे हैं और उनसे अभिलाषा है कि मनोवांछित फल उनको प्राप्त हो। तो यहाँ का जो दृश्य है आप देख सकते हैं, जो सुबेरे से ही भक्तों की जो है कतार लगा हुआ है और प्रातःकाल से ही जो भक्त वो दर्शन करते हुए निकलते जा रहे हैं, माता से मनोवांछित फल की कामना कर रहे हैं। तो तमाम भक्त जो है यहाँ पे आप देख सकती हैं, तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। जैसे मैंने पहले बताया, ये प्रसिद्ध शक्तिपीठ है, पांडव काल की ये मंदिर है और विशेष जो इसकी महत्ता है। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है और क्या कहेंगे इस मंदिर के बारे में, क्या महत्ता है? महत्ता तो बहुत बड़ी है। यहाँ पे बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था, वो अचानक एक बूढ़ी औरत माँ के दरबार में आई दर्शन करने के लिए। वो वृक्ष उनके ऊपर गिर पड़ा, लेकिन उनको कोई नुकसान नहीं हुआ, उनके शरीर को कोई मतलब चोट नहीं लगा। बिल्कुल कहा जाता है कि त्रिशूल के ऊपर जो है वो पेड़ गिरा, त्रिशूल ने मतलब जो है उसको टेक लगा दी और उनके ऊपर कुछ उनको हानि नहीं हुई। तो आप जिस तरीके से माता रानी के भक्त भी हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारे जो इंडिया न्यूज़ के दर्शक हैं उनको कुछ एक दो लाइन भक्ति जो है गीत तो बताएंगे, गाएंगे क्या? अवश्य सुनाएंगे आप लोगों को एक भक्ति गीत। की प्रेम से बोलिए अष्टभुजी मैया की, प्रेम से बोलिए काली मैया की। मैया काली सुन ले जरा, हाँ तेरे दर्शन को आए हैं माँ भवानी, सुन सदा चलिए पंकज, आपका बहुत शुक्रिया ये बेहतरीन तस्वीरें दिखाने के लिए। तो वाराणसी से तस्वीरें आपने देखी, जहां पर भक्तों के द्वारा कितना उत्साह है वो अपने शब्दों में बयां करते हुए, अपने गीत के जरिए बयां करते हुए भक्त नजर आ रहे थे। और ये तमाम तस्वीरें वाराणसी से आपने देखी। इससे पहले गुरुग्राम की तस्वीरें आपने देखी और तमाम तस्वीरों के साथ अब आपको दिखाते हैं कि भक्तों में कितना उत्साह है। भक्तों का जो तांता है वो लगा हुआ है मंदिरों में और साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता है। वैसे में भक्तों का क्या कुछ कहना है व्यवस्था को लेकर के और आज के दिन को लेकर के, इसे लेकर के हमारे सहयोगी की एक खास रिपोर्ट देखिए। मां वैष्णो के दरबार पर इस वक्त हम हैं और लगातार आपको बता रहे हैं कि कैसे मां के भक्त जो हैं अपनी आस्था के साथ यहाँ नवरात्रों के पर्व पर पहुंच रहे हैं और उन्हीं की जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं आगमन पर जो श्राइन बोर्ड है उसने मां के भवन को स्वर्ग से भी सुंदर सजाया है और लगातार जो काम है वो सिलसिला जो है वो चल रहा है। आप देखेंगे ये मेन जो गेट है उसे बनाया जा रहा है और खासतौर पे कारीगर 24 घंटे यहाँ पर काम कर रहे हैं, इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि मां के भक्त जब यहाँ पर आएँ तो वो बेहद खूबसूरत मां के दरबार को जो है यहाँ पर पहुंचकर उनकी आस्था जो है वो और बढ़ती जाए। और दूसरी चीज़ की मां के भक्तों का जो महिमा है जो मां की वो कर रहे हैं उसमें कोई कमी ना हो। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो हर कहीं जो है इसी तरह से अलग अलग तरीके से इसे सजाने की कोशिश की जा रही है। गणपति महाराज के जो यहाँ पर स्टैचूज हैं वो लगाए गए हैं। इन मूर्तियों को यहाँ लगाने का मकसद कि पूरा जो ये परिसर है भवन का उसको बेहतर तरीके से सजाना इसका कहीं न कहीं मंशा है और उसी के तहत जो है हर पूरे तरीके से इसको सजाया जा रहा है। और ये लगातार नवरात्रों के मां के 9 नवरात्रों के जो मौके हैं उस मौके पर जो है इस पूरे
जो भवन पर जो है इसको स्वर्ग की तरह जो सजाने का सिलसिला है उसको कहीं ना कहीं पूरे तरीके से किया गया है। और चलिए आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां से हमारी सहयोगी निकिता शरीन हमारे साथ बनी हुई हैं। निकिता, किस तरह की अहम तस्वीरें आज के दिन को लेकर लखनऊ में? बिल्कुल सीमा, आपको बताना चाहूंगी नवरात्र का पहला दिन है और आज यानी 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है। और नवरात्र हिंदुओं में खासकर बेहद खास और महत्वपूर्ण माना जाता है। और आज नवरात्र का दिन 9 देवी हैं, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। और आज कलश स्थापना से पहले दिन का या प्रथम दिन का शुरुआत होती है, जिसमें शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। आपको ये भी बताना चाहूंगी कि आज हम इस वक्त कालीबाड़ी मंदिर में मौजूद हैं, जहां चौक स्थित है और बेहद मान्यता है इस मंदिर की। दूर दराज से यहाँ पर लोग आते हैं। आप देख सकते हैं मंदिर में किस तरीके से पूजा अर्चना चल रही है, आरती चल रही है और लोगों की आस्था पूरी तरीके से बरकरार है। मंदिर को भी देखिए किस तरीके से सजाया हुआ है, दुल्हन की तरह पूरा मंदिर यहाँ पर सज चुका है। और दूर दराज से यहाँ पर लोग हमेशा की तरह आते हैं और सबसे ज्यादा उनकी आस्था है। जिस तरीके से अभी आरती चल रही है, पूरा जो वातावरण है वो भक्तिमय हो चुका है। और जिस तरीके से छैनों से यहाँ पर माता रानी को प्रसन्न किया जा रहा है। कतारें देखिए कितनी लंबी हैं और सब यही चाहते हैं कि जल्दी वो माता के समीप आकर के जो उनके दर्शन है वो कर सके। और यहाँ सुबह से ही आरती चल रही है और लोगों का जो भक्ति है वो फिलहाल आप देख सकती हैं। तो मंदिर से लेकर के घरों में पूरी तरीके से सज गए हैं और आज से लगभग 9 दिन तक पूरे दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होगी और उनको खुश करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। और आज के दिन लोग व्रत भी करते हैं। तो ये फिलहाल आज वातावरण है लखनऊ में और इनफैक्ट आज सभी जगह, क्योंकि आज शारदीय नवरात्र का प्रथम दिन है। बिल्कुल, और ये तस्वीरें साफ तौर पर बताने के लिए काफी है कि आज के दिन को लेकर के इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति भक्तों के बीच देखने को मिल रही है। आपका बहुत शुक्रिया निकिता, ये बेहतरीन तस्वीरें साझा करने के लिए। और देखा आपने तमाम तस्वीरें, फिर चाहे लखनऊ की बात कर ली जाए या गुरुग्राम की बात कर ली जाए या फिर जम्मू कश्मीर की बात कर ली जाए, चारों तरफ आज के दिन को लेकर के धूम है, आज के दिन को लेकर के पूरी तैयारी। इन तमाम खबरों के साथ और इन तमाम रिपोर्ट्स के साथ हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। बन रही है इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। नमस्कार।